नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है फ़ियर को कैसे रिलीज़ करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ़ियर का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, आपके प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। वो कैसे करता है? नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं। फ़ियर की इस इशू से मैं खुद गुज़री हूँ और इसे मैंने रिलीज़ भी किया है। बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ें पूछी पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हर चीज़ अप्लाई करके देख ली। लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने खुद अपने फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए वो सारी चीज़ें की जिसके कारण मेरा फ़ियर रिलीज़ हो गया। ठीक है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 3D का जो फ़ियर होता है, जैसे पानी से डर लगता है लोगों को, है ना, कोई उनका मजाक ना उड़ा दे, इससे डर लगता है लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, उसे फेस करते हैं। कैसे फेस करते हैं? उस फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए उस पर काम करते हैं। जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, तो वो स्विमिंग पूल पर जाता है, तैरना सीखता है, तब तक उसका फ़ियर रिलीज़ हो जाता है। कोई अगर उसका मजाक उड़ा रहा है किसी व्यक्ति का, तो वो इंसान डरता है कि मेरा कोई मजाक ना उड़ाए। तो अगर वो फेस करता है कि वो खुद ही अपना मजाक उड़ाना शुरू करता है, तो वो फ़ियर भी रिलीज़ हो जाता है। लेकिन कुछ फ़ियर होते हैं जो अनचाहे फ़ियर होते हैं, जो आपके दिमाग में चलते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट से घेर लेते हैं, निगेटिव विचारों से। इसके चलते आपका ऑरा भी वीक हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कुछ फ़ियर ऐसा होता होगा कि किसी पर्सन से आपको बहुत डर लगता होगा, है ना। उसने कुछ नहीं भी किया तब भी आपको उससे डर लगता है, या उसने कुछ किया भी है तब भी उस व्यक्ति से आपको डर लग रहा है। ठीक है, अब इन फ़ियर को आप कैसे रिलीज़ करोगे जो दिमाग में चल रहे हैं? अब दिमाग में तो फेस नहीं कर पा रहे हो ना, हिम्मत ही नहीं हो रही है। दिमाग में तो और ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कहीं वो मेरे साथ बहुत बुरा ना कर दे, बहुत गलत ना कर दे, बहुत अति मच जाती है। इन चीज़ों को मैं समझती हूँ, इतनी अति मच जाती है कि सोचने समझने की क्षमता एकदम से वीक पड़ने लगती है। और जब निगेटिव इतने ज़्यादा थॉट हो जाते हैं तो ऑरा तो वीक होना ही है। अब अनचाहे फ़ियर को कैसे रिलीज़ करें? तो मैंने अपने अनचाहे फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए अपने ऊपर काम किया। ठीक है, अनचाहे फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने डिवाइन से प्रेयर की। डिवाइन से प्रेयर की कि आप मुझे प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिए और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखिए। उसके बाद मैंने प्रेजेंट पे काम किया। हालांकि फ़ियर प्रेजेंट पर काम करने नहीं देता, बट फ़ियर को रिलीज़ करना है तो प्रेजेंट पर फोकस तो करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट पर मैंने फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए काम किया। ठीक है, प्रोटेक्शन अच्छे से लिया, विथ कर्मा हीलिंग करनी शुरू की। ठीक है, ये एक साधना होती है जो मैंने करनी शुरू की, तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर मैं एनर्जी क्लिनजिंग करते रह रही थी बीच बीच में, बहुत अच्छा लगता था मुझे। इससे क्या होता है कि जो फ़ियर का इशू है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इस पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया कि रूट चक्र में काम करना शुरू किया, क्योंकि रूट चक्र में ही तो फ़ियर होता है। तो रूट चक्र में एकदम से हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती, और रूट चक्र में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, तो एकदम से जागृत हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो अब क्या करना है कि रूट चक्र को हमको प्रॉपर तरीके से हील करना है। तो रूट चक्र में कौन से ईश्वर होते हैं? गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी के मंत्र का उच्चारण मैंने नियम से करना शुरू किया। ठीक है, जब इन पर मैंने काम करना शुरू किया तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बाहर निकलो, बाहर निकलने से भी फ़ियर रिलीज़ होता है। तो जी हाँ, मैं बाहर निकलना शुरू करी तो नेचर मुझे सपोर्ट करना शुरू करी कि मेरे उस फ़ियर को रिलीज़ करने में हेल्प करना शुरू करी। तो जब मैंने इन सब पर काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं लोगों को स्ट्रेट मना कर पा रही थी, बोल पा रही थी। मेरे अंदर वो फ़ियर ही नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि जब मेरे अंदर वो निगेटिव थॉट, विचार, अनचाहे फ़ियर चलते थे, लोगों से डर लगता था, मैं वहाँ थी और काम करते करते आज यहाँ हूँ कि उन लोगों को मैं सामने जाकर ये बोल सकती हूँ कि ज़्यादा नौटंकी नहीं। ठीक है, मतलब वो फ़ियर मैंने रिलीज़ किया, तो उन लोगों से डर ख़त्म। क्योंकि जब हम अंदर की जंग जीत लेते हैं ना, तो बाहर तो ऑलरेडी हम जिताए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने फ़ियर को रिलीज़ करना है तो कर्मा हीलिंग साधना ज़रूर करें, एनर्जी क्लिनजिंग करें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण नियम से करें, और फिर रूट चक्रा पे, अर्थात जब आप चक्रास करते हो तो प्रॉपर चक्रास पे काम करें। ठीक है, और बाहर भी आप घूमने फिरने के लिए निकलें। ठीक है, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको और डिटेल से जानना है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड जो मैं साधना करती हूँ, आप ये साधना बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज के साथ
मुझसे ले सकते हैं। आपके फियर इशू 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाएंगे। आपको लगेगा आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि आपको वो डर ही नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि मिरेकल हो रहा है, मिरेकल। ठीक है, तो इनके बेनिफिट होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है मक्खन लगाने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रेट मना करें। आपको मना करते आना चाहिए। तो आपकी विल पावर जब स्ट्रांग होगी ना, तभी आप मना कर पाओगे। आपकी अभी वीक है ना, तो कोई आएगा कुछ भी बोलेगा तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। बोलोगे तो आप ये सोचोगे सामने वाले को बुरा ना लगे। उस टाइम जब आप ये सारी चीज़ें करके रेडी हो जाओगे ना, आपकी विल पावर जब स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो क्या होगा ना कि आप लोगों को जब मना करोगे, जब बोलोगे ना, तो वो एकदम से सामने वाले पर जाकर लगेगी। आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लेनी है तो मुझसे ले सकते हैं, वरना आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने फियर को रिलीज़ किया और मैं काफ़ी खुश हूँ, पॉजिटिविटी में चल रही हूँ। जो इश्यूज़ सामने आते हैं मुझे दिख जाते हैं कि हाँ ये इश्यूज़ हैं, इस पर काम करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।